बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंजे जासो बचन रवि करने धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीरड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा को। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित्य कर लीजिए, सत्संग नित्य, क्योंकि यह मौका सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं। परमाराज सदगुरुराज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या है? परमाराज सदगुरुराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। सारी व्यवस्था करते हैं, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता लगाना, उस घर को पाना, उस घर में प्रवेश कर जाना, यही निज काम, यही निज काम है। यहां मकान अधूरा पड़ा हुआ है, पिता नहीं बना पाएंगे तो पुत्र बना लेंगे,
पुत्र नहीं बना पाएंगे तो परपौत्र बना लेंगे, पोता परपोता बना लेंगे। आने वाले जो भी वंशज हैं, पीढ़ी के लोग हैं, उनको सजा लेंगे। लेकिन यह मानव का शरीर जो मिला है, इसको सजाना अपने आप होगा, अपने आप सजाना पड़ेगा, अपने आप को सजाना पड़ेगा। जो इस बार नहीं सजा पाए, जो अपने आप को नहीं बना पाए, जो अपने आप को नहीं पहचान पाए, तभी सुन रहे थे ऐसे लोग परलोक में दुख पाएंगे, परलोक में दुख। 100 परत्र दुख पावे, सिर धुने धुने पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम जी यह उपदेश अपने प्रजा को सुनाए। क्यों सुनाए? भी सुनते थे ना, क्यों सुनाए? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भक्त हनुमान भी बगल में खड़े थे। एक कुत्ता सामने बैठा, कुत्ता सामने बैठा, कुत्ता खांसते भी है और छींकते भी है। जैसे कुत्ता खांसते हैं, छींकते हैं, एक कीड़ा, पिल्लू नीचे गिरा खांसने पर, और वह टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अनर्थ हो गया। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, भक्त हनुमान भी खड़े थे, हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? तो भगवान श्री राम कहते हैं, ब्रह्मा जी का पतन हो गया, ब्रह्मा जी का पतन हो गया। एक ही ब्रह्मा नहीं है, गुरुदेव की वाणी है, अनेक ब्रह्मा अनेक ब्रह्मांड सब में त्रिदेव रहते हैं। लेकिन ऐसे ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा का पतन हो गया, उस ब्रह्मा का पदच्युत हो गया। जो ब्रह्मा के शरीर में थे, वहां से पदच्युत होकर कुत्ते के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब गुरुजन पुरजन तमाम को आदर के साथ बुलाए और आदर के साथ बिठाए और कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो हम लोग पाठ में सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। संत तुलसी साहब की वाणी है, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। यह नरक मानव का शरीर जो है देवताओं को दुर्लभ है, दुर्लभ है। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो स्वर्ग की आस लगाते हैं कि स्वर्ग जाएंगे ना तो बहुत सुख भोगेंगे, सुख। यहां कहते हैं स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाई, अंत में दुख देने वाला है। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार।
सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, मानव का शरीर नहीं मिलेगा। देवताओं के अगर पुण्य का चिन्ह हो गया तो स्वर्ग से नरक में आवे, और भर में चारों खान वह 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। महापुरुष की वाणी है, 1,84 भ्रमंतु करके पाया तन अनमोल रे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरिहर बोल रे। भजन गाते हैं ना आप लोग, पहले गाते थे अधिक न, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। पहले वृद्ध बाबा सब गाते थे, अब बाबा सब को फुर्सत है कहां? श्री सदगुरु अब फुर्सत नहीं है। वृद्ध बाबा सब गाते थे। मेरे गांव में एक वृद्ध बाबा थे, लोग बचपन में थे, ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे, प्रातः कालीन भजन गाते थे। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। राम का नाम जो है लड्डू है लड्डू, गोपाल का नाम घी है घी। भोजन में दीजिए न, दाल में, सब्जी में, चावल में दीजिए, कितना स्वाद लगता है। हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। हरि का नाम मिश्री है, जब पिए न मीठा लगेगा। श्री सदगुरु अभी तो मीठा नहीं लगेगा। जो श्रद्धा प्रेम से इस मंत्र को जपेंगे उनको मीठा लगेगा, उनको सुस्वादु लगेगा। जो प्रेम से नहीं जपेंगे उनको मीठा लगेगा नहीं। लेकिन जो जपेंगे, जो करेंगे सो करेंगे, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। अभी नहीं मानने वाले जो हैं, राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। देखिएगा कि अंडा को कहेंगे शाकाहारी है, समझिए ऐसे लोगों का दुर्दिन हो गया, नहीं हो गया? शाकाहारी एक अंडा खाइएगा, 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाइएगा, 101 बार मछली बनना पड़ेगा। अब मांस का कुटिया खाइए, चाहे पाठा, खस्सी, बकरी आदि आदि का खाइए, 101 बार बनना पड़ेगा। मैं एक बार आ रहा था, यही सत्संग करने के लिए आ रहा था। श्री सदगुरु 2 साल की बात है, यहीं आ रहे थे सत्संग करने के लिए। दीपावली का सुबह होकर के चले यहां सत्संग की। जैसे बस पकड़े ना, उधर से बहुत आए, कहां जा रहे हैं? कोई कहते हैं कि ननिहाल जा रहे हैं, कोई कहते हैं काका के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहते हैं फुआ के यहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ उतरिएगा? रामनगर है, कोई नहीं है। सब अधिकतर ब्राह्मण, सब ब्राह्मण ही सब। मेला में देखेंगे पूरा चढ़ चलता है, पूरा चढ़ चलता है। उधर से देखे युवक सबको देखे, वृद्ध सबको भी देखे, युवती बहन को देखे, माँ को भी देखे, सब पूरा बस भर गया। जो जोगबनी धारी जाती है, बहुत हंसी खुशी आ रहे थे। बगल में एक माथी, कहाँ जा रहे छे माता जी? हाँ जाइ छी, हमर जे भतीजा छै ने, क्या बोले छागर गछने छे, कभी अहाँ खाए छी कि? कहलकै हाँ, भगवती के चरणवा खाए छी। इधर से
आए। फिर यहां से हम निकल गए। नरपतगंज सत्संग का समय था, उधर से निकले। फारबिसगंज था, उधर से जब घोड़े में वही बस पकड़े, श्री सदगुरु जो इधर से रिटर्निंग होता वही पकड़े। वही चर्चा सब मामा सबको देखी, सब विचारे करके के बस गए, के बस से आ रहे। आपस में बोल रहे थे, फलना जी छे, फलना नाम लेकर, नाम याद नहीं है हमको, बेटी के शादी एम्हरे कल के रहे और पाहुन का बोले के, पाहुन के निमंत्रण दल के मावे, और पाहुन के सब माने, सब ससुरो सास साली सब हुए। पाहुन हमरा से लिया, श्री सदगुरु पाहुन हमरा से लिया। कौन सी लिया? मांस बना करके खिलाते, हमरा से लिया, हमरा से लिया। अब पाहुन दे हाथ छोड़ करके खाए। बोल रहे कोई सब हम देखने के लिए नहीं है, इतने दे हाथ छोड़ के खेल के पाहुन उठ नहीं सकते। अब पाहुन के पेटे गले फैट, पाहुन के पेट फैट गले। डॉक्टर के पास में तो तब सब निकल गए, होते हॉस्पिटल में अपन दम करते के। श्री सदगुरु आए थे, बहुत मन से ससुराल जा रहे हैं। अरे हिसाब मत खाइए, श्री सदगुरु मत खाइए। संत महात्मा लोग कहते हैं भजन करना है तो भोजन सुधारो। सोचे खूब मानते हैं ना, खूब मानते, इनके डम के हाथ से उनके हाथ से इतना खाए, चख मार करके चले गए। वही सब बोल रहे थे। हम बड़ा देहात छिड़कर खेल के, वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अंडा खाने के लिए, शराब पीने के लिए, दूसरे के फसल को उजाड़ने के लिए। राजा विक्रमादित्य जिस घोड़े पर बैठे हुए थे, एक किसान का 12 भुट्टा खाया और राजा विक्रमादित्य ज्योतिषी के पास पहुंचे और कहते हैं, हे ज्योतिषाचार्य जी महाराज, मैं अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, एक किसान का 12 भुट्टा खा गया, इसका कोई बुरा फल तो नहीं होगा? ज्योतिषी गणना के और राजा विक्रमादित्य से कहते हैं, घोड़ा पर आप बैठे थे, घोड़ा आपका था, और जिस किसान का भुट्टा खाया उस किसान के आपको 12 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। कभी सुन रहे थे ना, दूध बढ़वे खातिर चलो बुझाए दो, कर भुट्टा पर मकई खिला दो, बहुत उधर तो बहुत होता है। श्री सदगुरु इधर नहीं होता होगा तो अच्छा होगा, लेकिन उधर होता है, मेरे उधर। श्री सदगुरु श्री सदगुरु, लेकिन ऐसे लोगों की बहुत फजीयत हुई। एक था जो हमेशा लोग का फसली चराते रहता था, रात में दूसरे का घास काट करके रखी, अच्छा जमीन है, हर चीज है, चुरा करके काटता था, लोग पकड़ लेते थे, जुर्माना करते थे। और संजोग से एक दिन आ रहे थे, अपने में काटा था, किसी में काटा था, मारुति जो है ना, मारुति उसको धक्का मार दी, वो तो हैवा होता है, वह रौंदते हुए चले गए, टुकड़ा टुकड़ा में परिणत हो गया। इसलिए संत महात्मा लोग कहते शुभ काम, याद आया है ना, यह मानव का शरीर मिला, शुभ काम कीजिए। और राजा विक्रमादित्य उस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक उनके फसल का
देख रेख किए, रात में जोगते थे, दिन में जोगते थे, निगरानी किए और 12 वर्ष की तरह समय को काटे। आप लोग जानते होंगे उतना का इतना, इतना का कितना। यह प्रसंग शांति संदेश में भी निकला था। राजा विक्रमादित्य का उस दिन अंतिम समय था। 12 वर्ष का अंतिम होता है ना। जिस किसान का वो फसल का निगरानी कर देख रेख कर रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था, बहुत चोर आए, किसान का जो है फसल काट लिए। अब काट करके सब बड़ा बड़ा बोझा बनाए, एक बोझा अपने से उठने वाला नहीं था। इतने बड़े बड़े सब बनाए थे। तो कोई कहते हम इनको का उठा देंगे, तो हमको कौन उठाएगा। अब बहुत चोर था। राजा विक्रमादित्य आर पर टहल रहे थे और कहते थे उतना का इतना, इतना का कितना। चोर सब कहते थे पागल हो गए, पागल, ये पागल है। तब उसको बुला करके लाए। उनको कहते हैं उतना का इतना, इतना का कितना, पहले उठा दो। तो राजा विक्रमादित्य को पहचान नहीं पा, समझे कि चोर है। दूसरे लोग में रहते थे, काम उठा तो देंगे, लेकिन पहले उतना का इतना, इतना का कितना, इनका अर्थ समझ लो। का ठीक है, समझाओ। तब वो कहते हैं राजा विक्रमादित्य को आप लोग जानते होंगे। कहा हम लोगों के राजा का एक किसान का 12 भुट्टा खा गया था। आप लोग को पता है कि राजा विक्रमादित्य राज सिंहासन को छोड़ करके निकल गए। कहां चले गए? 12 वर्ष हो गया, कहां निकल गए। एक किसान का 12 भुट्टा खाया था। ज्योतिषी ने कहा कि उस किसान के आपको 12 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। कहां चला गया कहना मुश्किल है। कहां चला कहना मुश्किल है। राजा विक्रमादित्य बोल रहे। लेकिन एक किसान के 12 वर्ष नौकरी किए। तब फिर कहते तुम लोग जो बोझा का बोझा ले जाओगे, और तुम लोग को कितना वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। तो उसमें से कहते हैं कि इसे लगता तो राजा विक्रमादित्य है। आप कौन है? कहा हम राजा विक्रमादित्य हैं। सब भागने लगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा जिस किसान का तुम फसल काटे हो, उस किसान को पहुंचा दो, तुम लोगों को मजदूरी मिलेगा, जो मेहनत की मिलेगा। सब फसल को पहुंचाए। जब वहां फसल का ढेर लग गया, बोझा ढेर हो गया, जिस किसान का वो काटे थे कहते हैं कि सिपाही जी, सिपाही, वो भी नहीं पहचान पाए। सिपाही जी, बिना पूछे फसल कटवा लिए। तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं हाँ मालिक, फसल पक गया था। उसमें से एक चोर कहते हैं तो राजा विक्रमादित्य है। जैसे कहते राजा विक्रमादित्य है, किसान गौर से देखते हैं ये तो राजा विक्रमादित्य है, लेकिन अपने देश को बदले में चरण पर लिपट गए, मुझे माफ कर दीजिए। 12 वर्ष आपको मैंने कष्ट दिया, आप मेरे यहाँ नौकरी की। राजा विक्रमादित्य कहते मैं अपने कर्मों का फल होगा। राजा मैं था उचित, मैं घोड़ा पर बैठा हुआ था, किसान का भुट्टा खाया, मेरी गलती है, सदा हमको भोगना पड़ेगा। तो कर्म फल। तो हम लोग तो फसल लोग का चराने लगते चल लेते हैं, मत चराए, यही कर्म फल है। कोई गरीब घर में, कोई अमीर घर में, ऐसे ऐसे लोग जन्म लेते हैं। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐ मन इस तरह का सुंदर मौका नहीं मिलेगा। ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे,
सुकर स्वाम चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख भय बैरे सोखी तृण आगे धड़ दे तो सुखा भूसा भी नसीब नहीं होगा। इस बार गंगा किनारे में गए थे सत्संग करने के लिए, जहां बैठ करके सत्संग किए, अथा 2 दिन के बाद अथा पानी हो गया, ये गंगा में पानी गिरे, इतना तबाही के बगल में पूरा तबाह किया। संत इस बार 18 सितंबर को वहां सत्संग किए, छठी शिला को संत, 17 को पुण्या के वहां 18 के चले गए, फिर 17 को पुण्या, फिर अपराह्न 17 वहां के, 18 को वहां से निकले कुपारहाट गए, आचार्य श्री का दर्शन की बहुत देर तक वहां गंगा मथा पानी। जैसे वहां से निकले इधर प्रोग्राम पुण्या था, कौन हुआ बाबा जहां सत्संग करने रहिए अथा पानी बह गए, अथा पानी छे, जे सड़क पर कुल्ला करे रहिए गंगा के हर कमर पानी बह गए। संत महात्मा लोग कहते हैं यह 100 साल रूपी पूंजी जब तक है तब तक शरीर में चमक है, दमक है, जब 100 साल रूपी पूंजी निकल जाएगी तो पछताना पड़ेगा। वही भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजे परलोक समाना, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। यहां परलोक से मोक्ष समझना चाहिए, मोक्ष। अगर कल्याण चाहते तो शुभ काम कर लीजिए, नहीं तो सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। जमपुर से अले राम, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गंवार, हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। किनको ले जाएंगे? सत्संगी को नहीं, सत्संग सुनने वाले को नहीं, जो अपने जीवन के बागड़ को संत सदगुरु के हवाले किए उनको कहा नहीं। ऐसे को घसीट करके ले जाएंगे जो अपने जीवन के बागड़ को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं, जो सत्संग से दूर रहे। हम सुनवो करवा, घुनवो करवा, घुनना घुनने वाला हाल होगा। नहीं नहीं, हमें सत्संग उत्सव नहीं करे। श्री सदगुरु हमारा सत्संग धारते नहीं। एक जगह गए, एक जगह चर्चा कर रहे थे, हमारा सौस कहने के लिए कि अपना के सत्संग नहीं धारे छे, गुरु नहीं धारे छे, भजन भेद नहीं धारे छे, ते हमने देने छे, पुतो बोल रहे श्री सदगुरु। यहां जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी अगर भक्त हो गया वह 100 पीढ़ी को तारता है। भक्त तारता 100। आज जो सत्संग कर रहे हैं सब भाई मिल करके सत्संग करा रहे हैं ना, श्री सदगुरु। किनके लिए? अपनी मां की पुण्यतिथि के अवसर पर कई वर्षों से यह सत्संग करवा रहे हैं, मां के लिए सत्संग करवा रहे हैं। मां की उद्धार होगी, मां की तो उद्धार होगी। 100 पीढ़ी जो किसी कारणवश अगर कहीं नरक में रहते हैं उनका उद्धार हो जाता है, उनका उद्धार। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से सबल सिंह कृत
चौहान जो महाभारत में आया है उसमें भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं मेरा भक्त। राजा अज के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजा आज के राज दरबार में सत्संग हो रहा था। सत्संग जिस तरह सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग कौन करवा रहे थे? राजा जनक करवा रहे थे। राजा आज तो 7वें पीढ़ी के राजा थे, 7वें पीढ़ी के राजा थे। राजा जनक के राज दरबार में जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, प्रारंभ हुआ, उसी समय एक विशाल अजगर आ गया। अजगर जैसे अजगर आए, अजगर को देखे जैसे श्रोता सब देखे, सब उठ करके भाग गए। दूर में खड़े महात्मा जी कहते हैं आप लोग बैठ करके सत्संग सुनिए। कहा महाराज देखते नहीं अजगर है, विशाल अजगर है, किसको निकल जाएंगे, कहना मुश्किल है। आप लोग बैठ करके सत्संग सुनिए। तो सब कहते महाराज इस सर्प से कहलवाइए कि कौन है, ये कौन है। महात्मा जी कहते पहले इनको सत्संग सुनने के लिए दीजिए, तब इनका हम परिचय पूछेंगे। लेकिन सब अलग हट करके दूर में बैठ करके सत्संग सुने। एक टक अजगर सदगुरु को देख रहे थे, संत को देख रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। सुनते सुनते जैसे सत्संग समापन को गया, उसी समय अजगर का शरीर परिवर्तन होता है और गंधर्व जैसा प्रकट हो गया। दैदीप्यमान चेहरा, सुंदर चेहरा प्रकट हो गए, गंधर्व प्रकट हो गया। उसी समय गंधर्व लोग से विमान आया, उनको विमान पर बैठा लिया। जब उनको ऊपर लेके जाने लगे तो तमाम भक्त कहते हैं गुरुदेव, अरे अजगर का शरीर तो परिवर्तन हो गया, गंधर्व बन करके एक गंधर्व लोक को जा रहा है, कम से कम इनका परिचय तो पूछिए, ये कौन है। तब महात्मा जी कहते हैं आप तो अजगर के शरीर में थे, आप सत्संग सुने, गंधर्व का शरीर मिल गया, आप गंधर्व लोक को जा रहे हैं, लेकिन आप अपना परिचय तो देते जाइए। तब उसी समय फिर विमान को नीचे करते हैं और संत सदगुरु के चरण को स्पर्श करते हुए उन पर पुष्प की वर्षा करते हुए कहते हैं हे सदगुरु, मैं इसी वंशज में राजा अज के नाम से लिखा था, राजा अज। मैं बराबर गाय दान करता था, मैं बराबर दान करता था, मैं गाय दान करता था। लेकिन मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान दिया, वो ब्राह्मण तो लेके चले गए, ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई। दूसरे दिन मेरा मंत्री जी गाय को खरीद करके लाए। अब मैंने एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को जो दान दिया, जिसको दान दिया वो लेके जा रहे थे, जिसको मैंने पहले दिए थे वो ढूंढते हुए आ रहे थे। दोनों आपस में मिलते हैं, जिसको मैंने पहले दिया था वो गाय को पहचान गए, यह तो गाय मेरा है। जिसको मैंने दिया था वो कहा मेरा है, जिसको मैंने अपने हाथों से दिया वह भी कहते मेरा है, जिनको मैंने पहले दिया था वह भी कहते मेरा। आपस में दोनों झगड़ा करने लगे। झगड़ते हुए जब झगड़ा कर रहे थे, किसी सज्जन उनको कहा कि आप चले जाइए राजा अज के पास, वहां उचित फैसला होगा। लेकिन दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए उचित फैसला करने के लिए, लेकिन मैंने दोनों ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया।
दोनों ब्राह्मण वाक युद्ध किए। वाक युद्ध करने के बाद मारपीट शुरू हो गया। मारपीट करते करते दोनों ब्राह्मण लहूलुहान हो गए। मेरे राज दरबार में दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऐ राजा, राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया। तेरे राज दरबार में दो ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और तू अजगर के नाई बैठा रहा। तू अजगर का शरीर धारण करेगा। क्योंकि तू अजगर के नाई बैठा रहा। मैंने हाथ जोड़ करके कहा मैं तो अजगर के शरीर में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? पुनः आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब मैंने कहा मेरे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा? तो पुनः आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तुमको आभास हो जाएगा, तुम आओगे और सत्संग सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजाओं की परंपराओं में 7 पीढ़ी तक राजाएं कोई सत्संग नहीं करवाए। धन्य है राजा जनक जो आज सत्संग करवाए। हम सत्संग सुने, मेरा परम उद्धार हो गया। उसी समय वो गंधर्व लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। लोग जो जिन मां के आत्मा की शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं, कई वर्षों से हो रहा, उन मां को तो शांति मिलेगी। श्रेष्ठ सदगुरु, और साथ ही साथ जो जो सत्संग सुन रहे हैं उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जहां पर लोग यहां सुख चाहो और सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहमो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग पावै प्राणी। लेकिन सेवा भाव होना चाहिए। सेवा, भक्ति का मतलब होता सेवा। किनका सेवा? श्री सदगुरु, किनका सेवा? आपस में मेल से रहिए। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। सच्ची घटना आप लोग जानते हो। श्री सदगुरु, एक पढ़ा लिखा युवक था, वो नौकरी करते थे। नौकरी जैसे उनको छुट्टी मिली ना, छुट्टी मिली तो चले गए ससुराल, चले गए। अब पत्नी घर पर से फोन कर रहे, कहां हो जी, कहां हो जी? श्री सदगुरु, कहां हो जी? कई बार फोन किए तो कहने लगे कि मैं अपने मां से मिलने के लिए आ गया था। मां से मिलने के लिए आया था। मेरी मां बीमार पड़ गई है। पत्नी कहने लगी तुमको मां सोचता है, बाल बच्चा सब रो रहे हैं, मेरा बच्चा सब रो रहा है, मैं परेशान हूं, तुमको मां सोचता है, मां सोचता है। पति कहते एक काम करता हूं, मां को लेके जाता हूं। पत्नी कहने लगी या तो तू मां को रख ले, मैं घर से निकली। फोने पर हो रहा, जल्दी से आओ, मां को छोड़ो। तो पतिदेव कहते हैं मां को लेकर के आ रहा। जिससे घर आए अपने पत्नी से कहने कहां हो? आप यहां हो। कहा एक बार मेरी मां को देख लो।
कहा मैं जा रही हूं, तुम मां को रख ले, मैं जा रही हूं। पतिदेव कहते रे कम से कम मेरी मां को तो देख लो, काम को नहीं देखना है, आवेश में नहीं देखना है। कहा गुस्साए मुद्रा में हो तो कम से कम देख लो, गुस्साते हुए देख लो, मेरी मां को देख लो। जैसे उधर से निकल कर गुर्राते हुए उधर देखते हैं, उधर से मां, तो उसी की मां थी श्री सदगुरु, उसी का मां थी। दौड़ पर मां के चरणों प्रणाम कर, तब वो कहने लगी पहले क्यों ने कहा तुम्हारी मां है श्री सदगुरु, पहले क्यों ने कहा तुम्हारी मां है। उस युवक ने कहा मेरी मां और तुम्हारी मां क्या अंतर है, तुम्हारी मां मेरी मां है, तुम्हारी मां को मैं अपनी मां समझता हूं, क्या तुम मेरी मां को अपनी मां नहीं समझ सकते। कठोर हृदय तो था लेकिन पिघल गया, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो अपने मां सास को घर से निकाल दूसरी जगह मारा था, तब उनको बुलाए अतः भरपूर सेवा करेंगे श्री सदगुरु। यह भक्ति जो इस तरह करेंगे यह लोक परलोक मंगलमय होगा, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। मेरी मां और तेरी मां में क्या अंतर है। वही भगवान श्री राम कहते हैं सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी जो है अभी का व्यवस्था बहुत आदमी को कहे होंगे, नहीं कहे होंगे कि मेरे यहां सत्संग और आप लोग अवश्य आइए, बहुत को कहे होंगे। जो नहीं आने वाले हैं उनके लिए माइक करना है, हॉर्न का व्यवस्था है। जो बैठकर भी घर में सुनेंगे उसका भी जीवन मंगलमय होगा। थोड़ा भी काम में जब सब चला गया यह आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, लेकिन सुनेंगे तब ना। सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। लेकिन वर्णित तीर्थराज स्नान करेंगे तो यही वर्णित तीर्थराज है। भगवान शिव सप्तम योग को पढ़िए, 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करेंगे लोग। इसका जो फल होगा इससे 16 आना अधिक फल होगा। जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेगा 16 गुना अधिक फल होगा। कहीं जाने की आवश्यकता है? कहीं जाने। मां गंगा को दूषित कर दे। हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्री सदगुरु चर्चा कर रहे थे, मां गंगा को लोग दूषित कर दिए। हम लोग गंगा में स्नान करते कहां श्री सदगुरु? हम लोग गंगा में स्नान कहां करते हैं? मां गंगा जो है ब्रह्म मूर्ख अपना जगह को बदल देती है श्री सदगुरु। एक लोग आप लोग जानते गंगा भगत था, गंगा भक्त। वो प्रत्येक साल गंगा स्नान करते, गंगा स्नान, बराबर गंगा स्नान जाते थे करने के लिए। बीच बीच में बराबर
बराबर गंगे स्नान। एक बार जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, थोड़ा विलंब हो गया। एक महात्मा जी की कुटी पहुंच गए, आश्रम पहुंच गए। श्री सद्गुरु महात्मा जी का आश्रम पहुंचते हैं तो महात्मा जी क्या कि उनका सेवा सत्कार के उनको भोजन कराए। भोजन करने के बाद गंगा भगत कहते देखिए हम यहां से ब्रह्म मुहूर्त में निकलेंगे, हमको गंगा स्नान करना है। गंगा किधर यहां से पड़ती है गंगा? वो महात्मा जी कहते हैं देखिए यहां से गंगा किधर है हमको पता नहीं है। यहां से गंगा किधर है हमको पता नहीं, किस होकर के जाते हैं हमको पता नहीं। तो गंगा भगत कहते हैं कि आप गंगा स्नान नहीं? कहा कभी नहीं किया। गंगा भगत कहते हैं तब तो आपके हाथ का जो हम भोजन किए ना, अब हमको नरक में भी जगह नहीं होगा, नरक में भी जगह नहीं होगा। आप अपने हाथ से मुझे भोजन क्यों कराए, क्यों पानी पिलाए? तरह तरह से डांट फटकार कर महात्मा जी कुछ नहीं बोलते। डांट फटकार करते हुए जैसे आगे बढ़ते हैं, उधर देखते हैं क्या देख रहे हैं कि 3 गाय जो पूरे काली है, काली गाय है, पूरा काली, पूरा लगा कालिख लगा हुआ शरीर में। एक पोखर था उसमें जाकर के वो गाय तीनों उसमें गई और उसमें प्रवेश करने के बाद गाय जब उधर से निकली तो पूरा सफेद है, चमक रही है। तब गंगा भगत कहते हैं आप तो तीनों काली थे, लेकिन इसमें प्रवेश की आपका शरीर तो दिव्य रूप हो गया, आप चमक रहे हैं, कौन है? आप अपना जरा परिचय तो दीजिए। और तीनों प्रकट हो गए। कौन? गंगा, यमुना और गोदावरी थी। कहा मैं गंगा यमुना गोदावरी, आप गंगा यमुना गोदावरी, आप गाय के रूप में, और पूरा शरीर तो कालिख लगा हुआ था, और इसमें प्रवेश किए तो आपका शरीर श्वेत चमक रहा है। तो तीनों मां कहने लगे कि मैं गंगा यमुना गोदावरी हूं। पापी भी लोग हमने स्नान करते, सबका पाप मेरे ऊपर चला आता है। मेरा शरीर पापी का स्नान करने से मेरा शरीर काला हो गया। का सो इसमें क्या, इस पोखर में आप स्नान के तो शरीर दिव्य हो गया, चमक रहा है, श्वेत हो गया। तो मां गंगा का जिस महात्मा जी के आश्रम से जिनके भोजन को आपने भोजन करने के बाद भी आपने उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, वही महात्मा जी इसमें बराबर स्नान करते हैं। इनके जीवन में इतना पुण्य है, उनके पुण्य के चलते हम लोग स्नान, मैं तीनों मिलकर का स्नान किया, मेरा शरीर श्वेत हो गया, चमक रहा है, सब पाप हम लोगों का समाप्त हो गया। कभी गंगा स्नान नहीं किए हैं, इसी में स्नान करते हैं। हम सब देवी आकर के स्नान करके सब पाप को यहां मिटाते हैं। तब उनको होश आया, श्री सद्गुरु होश आया। अभी सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी, अगर हम लोग शुभ काम नहीं करेंगे
तो सो परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। किसी भी कुल में एक भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को उद्धारता है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक लड़का था, लड़का की उम्र हो गया 15 वर्ष हो गया। अपने मां से वह पूछ रहे, मां पिताजी को नहीं देखता हूं, पिताजी मेरे पिताजी कहां हैं? मां कह रही, बेटा तुम्हारे पिताजी को 15 वर्ष हो गया जो हमसे रुष्ट होकर गए, जो घर से निकल गए हैं अभी तक वापस नहीं आए। 15 वर्ष हो गया। तब वो लड़का बहुत सदाचारी लड़का, बहुत सदाचारी, वह लड़का कहते, मां पिताजी का नाम बताए, दादाजी का नाम पूछे, सब बताए, पिताजी के रंग रूप के बारे में मुझे मां बताओ, मैं पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा। तो मां बखान कर रहे, तुम्हारे पिताजी इस रंग रूप के थे, क्या स्वरूप होगा कुछ, जबकि देखे नहीं थे। मां बखान करते, रंग रूप बताते लड़का के लगा मानस पटल पर वह रूप आ गया, वह रूप आया। कहा मैं जा रहा हूं, पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा। जैसे वो निकले, बहुत आगे घनघोर जंगल को ओर बढ़ते हैं। जैसे घनघोर जंगल को ओर गए, उनके मन में हुआ कि संधि उपासना मतलब ध्यान करना चाहिए। वो भजन भेद लिए तो अपने जीवन के मार्ग को सदगुरु के हवाले करके वो त्रिकाल संध्या करते थे। जैसे वो ध्यान करने के लिए बैठते हैं, उसी समय एक सज्जन आ गए। वो सज्जन कहते हैं, कहां के रहने वाले हो जी? तो अपना परिचय दिए, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अमुक है। दादाजी का नाम बताओ? मेरे दादाजी का नाम अमुक है। तब वो सज्जन कहते, देखो तुम फलाना का लड़का हो। कहां? तब लड़का कहते हैं, आप उनको जानते हैं मेरे पिताजी को? कहां जी, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूं। तुम्हारा पिताजी मेरा साथी था, लेकिन मेरा उनको संगत नहीं रहा, वो गलत लोगों के संगत में पड़ गया। डाका डालने वाले से संगत हो गए, चोर डकैत से संगत हो गए। तुम्हारे पिताजी चोरी करते थे, डाका डालते थे, कई साथी मिल करके लोगों के घर में डाका डालते थे। जिस जगह तुम बैठे हुए हो बराबर लूट करके लाते थे, डाका डाल करके इसी जगह धन को सजमा करके वो सबको बांट रहे थे। सब धन को बांट रहे थे, बांट करके अलग अलग सबका कूड़ी लगा दिए कि मेरे हिस्सा का है। लेकिन उसी में से कुछ के मन में लोभ हो गया, हम लोग इतने हैं, इनको तो बहुत हो गया। एक काम किया जाए, अगर इसका हत्या कर देंगे, इसका भी धन हम लोगों का हो जाएगा। सब साथी मिलकर के तुम्हारे पिताजी का यहां हत्या कर दी। हत्या किए, लेकिन श्वास चल रही है, श्वास चल रही है। उसी समय बाघ आए। बाघ जैसे बाघ आए, बाघ को सब देखे, सब भाग गए। अब बाघ आकर के तुम्हारे पिताजी को इसी जगह खा गया, इसी जगह खा गया। तब तो लड़का रोने लगा,
मैं मां को कहा था मैं पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा, लेकिन मैं मां को क्या जवाब दूंगा? धारा पर आंसू जो बहा रहे हैं। वह सज्जन कहता अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, तुम जाओ अब यहां से अपने घर जाओ। अब पिताजी का तुम अब श्राद्ध क्रिया तुम्हें नहीं कहा नहीं, क्या जाओ करो, मां से सब बात बता देना, ऐसी सी बात है, अमुक आदमी हमको कह रहे थे। वह कह कर वह सज्जन निकल गए और लड़का उसी समय रोते बिलखते उसी जगह बैठ गए। गुरु प्रदत्त मंत्र को वह जपते, वो ध्यान करने के लिए बैठ गए और ध्यान करने में बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। ध्यान से जब निवृत्त होते हैं, गीता का चौथा अध्याय का श्लोक पढ़ने लगे। जैसे पढ़ने लगे उसी समय एक भयंकर आवाज हुई। उस भयंकर आवाज में उन्होंने प्रेत को देखा। प्रेत को देख के मां जिस रूप को बताए थे उसी प्रेत का रूप हटता है, उसी में उनके पिताजी का उनको दर्शन होता है। जैसे पिताजी के रूप का दर्शन होता है, पिताजी का रूप भी हटता है। उसी समय उसमें दिव्य रूप भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा उसमें प्रकट हो गए। और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा दिए। विमान पर बैठा करके जब उनको लेके चलने लगे, वो कहते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद से कहते हैं, जरा आप विमान को रोकिए। जिस लड़का के चलते मेरा परम उद्धार हो गया, जिसने मुझे भागवत कथा सुनाया, गीता श्लोक का पाठ जिन्होंने सुना, जिनके चलते मेरा परम कल्याण हो गया, जरा उनसे मेरा मन करता उनका परिचय जान लो। तो उसी समय विमान को नीचे करते हैं तो कहते हैं, बालक, हम तो 15 वर्ष यहां प्रेत शरीर में पड़े हुए थे। प्रेत, पानी भी नहीं मिलता था, पानी के लिए छटपटाता था, और तुमने यहां ध्यान करके गीता श्लोक का उच्चारण करके वह जो हमको सुनाया, मेरा परम कल्याण हो गया। तुम अपना परिचय दो कि तुम कहां के रहने वाले हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है। तो वो बालक कहते हैं, मेरा नाम अमुक है। नाम बताए, पिताजी का नाम बताए, दादाजी का नाम बताए, गांव अमुक जगह है, लेकिन मेरे पिताजी मां से रुष्ट होकर 15 वर्ष पहले घर से निकल गए। 15 वर्ष हो गए निकल गए। मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन एक सज्जन ने कहा, तुम्हारे पिताजी के साथ ही नहीं, धन बंटवारा करने में जो डाका डालते थे, चोरी करते थे, उसको बंटवारा करने में उसी समय तुम्हारे पिताजी का हत्या इसी जगह कर दिया। मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा था, मैं कहां ढूंढूं? तब उसी समय कहते हैं, ऐ बालक, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा पिता। इस जगह मेरी हत्या हो गई थी, 15 वर्ष हो गया। मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, एक एक बूंद पाने के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था। ऐ मेरे लाल, तुमने जो मुझे गीता श्लोक का पाठ सुनाया, सत्संग सुनाया, मैं अब वैकुंठ लोक को जा रहा। ऐ मेरे लाल, मेरे बहुत वंशज नरक में पड़े हुए हैं, तुम सबका उद्धार करना। उसी समय बालक कहते, पिताजी
सिर्फ अपने वंशज कोई नहीं, नरक में जो जो प्राणी पड़े होंगे सबके लिए मैं भक्ति करूंगा और सबका नरक से उद्धार करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक सबका परम कल्याण नहीं होगा तब तक मैं भक्ति करना छोड़ूंगा नहीं। उसी समय विमान ऊपर जाता है, वो बालक भगवान विष्णु का आराधना करने लगता। भगवान तपस्या करने में तपस्या में बैठ गए, मंत्र का जाप करते हुए, ध्यान भजन करते हुए भगवान विष्णु का आराधना करने लगे और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वत्स मांगो, क्या मांगते हो? उसी समय वो बालक कहते हैं, भगवान नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल दीजिए, यही हमारी मांग है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, जमलोक का राजा तो जमराज है, फिर भी मैं अपने पार्षद को वहां भेजता हूं, सबका उद्धार होगा। भगवान विष्णु अपने पार्षद को भेजे। भगवान विष्णु के पार्षद जमराज के पास गए और जमराज से कहते हैं, भगवान विष्णु का आदेश है कि नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को भेज दीजिए। ऐसा भगवान विष्णु का आदेश है। उसी से जमराज क्या करते हैं, सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को भेज दिए, स्वर्ग लोक को। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, छठी शिला मनाते हैं, आदि आदि जो शुभ काम करते हैं, इससे परम कल्याण होता, परम कल्याण होता, परम कल्याण होता है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, सौ परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, परलोक में दुख पाएंगे और सिर धुन धुन के पछताएंगे। यही तन कर फल विषम भाई और स्वर्गों स्वल्प अंग दुख दाई। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलक सुधाते सठ विष लेहि। ताहि कलो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मनि कोई। आकर चारी लग 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर में स्वभाव गुण घेरा। कब मुख करी करुणा देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज पाय। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। जीवन में सदगुरु चाहिए। सदगुरु महाराज बराबर चले जाते थे मुरादाबाद, गुरु का दर्शन करने के बराबर चले जाते थे, बराबर जाते थे। यहां से मन बना लेते थे, अब मुर्देवा गुरु के पास रहूंगा। गुरु परीक्षा लेते हैं और कहते थे, लाला। जैसे पहुंचते थे प्रणाम करते थे, लाला कितने दिन रहोगे? वो कहते थे, गुरुदेव 15 दिन रहूंगा। कमा करके रखे हो, कमा करके रखे हो, कल जाओ, कल जाओ। डांट करके निकाल देते थे, कल नहीं चले आते थे। यहां है मुरादाबाद। गुरु के बिना विकल है। फिर वहां पहुंचते हैं, बाबा देवी साहब कहते कितने दिन? कहा 8 दिन। कहा निकलो यहां से, जाओ, कल चले जाओ, परसों चले जाओ। जब जब इच्छा कि इतने दिन रहूंगा तो बाबा देवी साहब हासिल को निकाल देते थे। अब विचार कर लिया, अब कुछ बोलूंगा ही नहीं। श्री सदगुरु जैसे पहुंचे,
बाबा देवी साहब कहते लाला कितने दिन रहोगे? कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं। अरे बोलो लाला कितने दिन रहोगे? कुछ नहीं बोलते हैं। उनके मन में था गुरुदेव तो 2-1 दिन में निकाल देते हैं, नहीं बोले। सुबह गट्ठर बांध करके गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गए। बाबा देवी साहब कहते लाला कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं, जा रहा हूं। करो 4 दिन रहो श्री सत्य। फिर चौथा दिन तैयार हो गए। बाबा देवी साहब कहते हैं कहा जा रहा? कहा 8 दिन रहो श्री सदगुरु। 8 दिन। फिर 8 दिन हो गया, गट्ठर बांध करके कहा जा रहे हो? कहा जा रहा हूं। कहा 15 दिन रहो और मेरे संग में रह करके सत्संग करो, मेरे संग रह करके सत्संग करो और साथ में रह करके सत्संग करने में जीवन बिताओ स्वावलंबी धर्म भारे फोड़ कर। जहां भी जाते थे ना बाबा देवी साहब सत्संग करने के लिए, वहां भोजन नहीं करते थे श्री सदगुरु। पैसा से चावल मंगाते थे, आटा मंगाते थे, सब्जी मंगाते थे, जलावन भी मंगाते थे। लाला भोजन बनाओ तो गुरुदेव भोजन बनाते थे। चलो अमुक जगह चलना है तो क्या किए? जब चल दिए तो चावल बचा था, आटा बचा, सब्जी बचा था, कुछ नहीं लिए। जलावन भी बचा था। रास्ते में जब गए तो बाबा देवी साहब के लाला अरे क्या सब कुछ सामान भी बचा था? कहा गुरुदेव कुछ आटा बचा था, कुछ चावल बचा था, कुछ दाल भी बचा था, सब्जी बचा था, नमक बचा था, जलावन भी बचा था। तो मेरे संग से अभी भागो, तुम सामान क्यों नहीं लिया? जब बचा था तो लेना चाहिए, क्यों नहीं लिया? गुरुदेव गलती हो गई, दूसरे जगह पहुंचे। फिर सामान कदे देखो सामान ले लेना चाहिए। देखिए परीक्षा देखिए, सामान ले लेना रहता तो यहां बना लेते ना। हम गुरुदेव अब गलती नहीं करेंगे। दूसरे दिन गए, सब सामान मंगाए। जब वहां से चलने लगे, आटा चावल सब बांध लिए, जलावन भी बांध लिए, अगर जला लकड़ी था उसको भी बांध लिए। बहुत दूर चले गए। लाला कुछ सामान भी बचा था। हाँ गुरुदेव बचा था। क्या सब बचा था? सब कहते ये सब बचा था। तो कहाँ है सब? गुरुदेव सब गट्ठर में है, यहाँ है सब। कभागो तुम मेरे संग रहने के लायक नहीं हो। लोग क्या समझेंगे कि साधु भी लालची होते हैं, थोड़ा चावल भी नहीं रख सकते, आटा भी नहीं रख सकते, जला भी नहीं रख सकते, तुम मेरे संग रहने लायक नहीं हो। अब देखिए श्री सदगुरु ऐसे ऐसे ठोक ठोक करके गुरुदेव को सजाए। गुरुदेव सजाए, बाबा देव सब सजाए। एक बार जब पहुंचे, कहा कहाँ आए हो? कहा कुछ दिन, कहा निकलो यहां से, कुछ है सामान? कहा नहीं। निकलो। निकल गए। निकल गए। कई दिन जब हो गए, बाबा देवी साहब अपने शिष्यों से कहते हैं मैंने लाला को डांट करके निकाल के भगा दिया। मेरा लाला कहाँ होगा? मेरा लाला कहाँ? उसी समय उस सज्जन ने कहा हुजूर, मैं लाला को देखा एक किसान के खेत में शकरकंद अलवाने होता है और उसी को चून रहे थे। किसानों को उखाड़ लिए थे, वही चून चून करके वही खा रहे हैं। कहा मेरा लाला को बहुत कष्ट है, जाओ बुला करके लाओ। बुला करके लाए, ला करके अपने संग में रखे
और उस समय बाबा देवी साहब ने कहा, जाने वाला तेरे जैसा इस मजहब में कोई नहीं होगा, तेरे जैसा इस मजहब में कोई नहीं होगा, मजहब में कोई नहीं होगा। इतने गुरु का लाड़ प्यार गुरुदेव को मिला है, लाड़ प्यार मिला तब न अपने शिष्यों से प्यार से कहते हैं, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। प्रेमेश्वर कहते हैं, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, आहो भाई गुरु से भी भेद लेहू हो। गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सद्गुरु की धारा करना, अपने किरण का सहारा गहाकर परम तेजो गाय रूप अपना दिखाना, गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना। साधन भजन ही ने मौसम न कोई को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जगन को गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। जो आत्मस्वरूप को प्राप्त किए हुए महापुरुष संत सदगुरु थे, और कहते हैं पापों की संस्कार जन्मों की मोरे मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, तुम लोग विरद है गुरु है पतितन को तारम, अपनों विरद राखे मैं ही निभाना। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संत कबीर ने कहा, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दय मेरे सतगुरु भली बताए बाता। शिवनारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब होत इंजोर। पर महाराज कुमार की बानी है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी श्रुति आई हम फांसे, अजन सुधी आपनी नासे, भई भवसोग की बासे, कठिन जहते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव ही आप ही आवे, सुरत को आए तारा है। गुरु हितु है गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। भगवान श्री राम कहते, करण भाव सदगुरु दृढ़, नावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले, सब सास हमारे, दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करी ले। जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से भी परमात्मा बना देते हैं, यह सामर्थ्य सदगुरु है। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य है। वो सच्चा शिष्य है। आप लोग जानते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी ब्रजानंद जी महाराज के पास पहुंचे, और स्वामी ब्रजानंद जी महाराज जन्मांध थे, जन्म संधे थे। जैसे वो वहां पहुंचते हैं, पहुंच करके कहते हैं, खरे हैं, खरे हैं। स्वामी ब्रजानंद जी महाराज कहते, कौन हो, कौन हो, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, गुरुदेव यही जानने के लायक कि मैं कौन, यही जानने के लायक। तब गए, प्रणाम करते हैं और
लोग कहते हैं, स्वामी बिरजानंद जी महाराज कहते हैं, तुम जो यहां मेरे पास आए हो, खाने का व्यवस्था है कि नहीं? खाने के लिए सामान लाए हो? क्या सब तुम्हारे पास सामान है? का सामान तो हम कुछ नहीं लाए। का तुम जो यहां खाओगे क्या खाओगे? कहा कुछ रुपया है, उसी से हम अपने भोजन का व्यवस्था कर लेंगे। कहा तुम्हारे पास वेद है? वेद? कहा वेद नहीं है। 16 आना दिए स्वामी बिरजानंद जी। कहा देखो, इसमें से कुछ वेद, कुछ का वेद खरीद लेना, जो जो मैं पढ़ाऊंगा वह याद करके वह तुम मुझको सुनाओगे, और जिस दिन नहीं सुनाओगे उसी दिन तुमको हम आश्रम से निकाल देंगे। अब पढ़ा रहे हैं, याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो गुरुदेव परीक्षा लेते हैं। अब बीच में जो याद करने के लिए देते, याद देते होते, याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। अब याद जो नहीं कर रहे हैं, तो स्वामी बिरजानंद जी जब पिटाई करने, पीटने लगते थे, चीख रहे, चिल्ला रहे, उसी समय दयानंद सरस्वती वहां से भागे, एक मोटा लाठी डंटा लिए और अपने गुरुदेव के हाथ में थमाते हुए कहते, गुरुदेव हाथ से मत मारिए, आपके हाथ में चोट लगेगी, इस डंटा से मुझे मारिए। डंटा से पीट रहे हैं, काफी पीटे, और पीटते पीटते आश्रम से निकाल देकर भागो। यहां रहोगे, याद नहीं करोगे कि यहां तुम्हारे रहने का कोई जगह, भागो यहां से। अब वहां से भागना नहीं चाहते हैं, धकिया करके डंडा मार करके भाग, कहते जाओ और जमुना नदी में डूब करके मर जाओ, जमुना नदी डूब मरो। उसी समय आश्रम से निकले, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके आश्रम से जैसे जमुना नदी प्रवेश करते हैं, सोचे कि जमुना नदी में डूबो, लेकिन अब डूब नहीं रहे हैं। प्रयास करने के भीतरे गोता लगाओ तो नहीं निकलूंगा, लेकिन पानी फेंक देते थे। अंत में एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा लेकर के भर गले पानी में प्रवेश के बांधे, जैसे बांधते हैं कि पत्थर फिसल करके नीचे गिर जाता है, बांधे पत्थर नीचे गिर जाता है। फिर पत्थर को उठा करके किनारे में लाए और नाम का सुमरन करते हुए जीने धिक्कार। गुरुदेव ने कहा, जमुना में डूब मरो तो सर को फोड़ लूंगा, मृत्यु होगी, जमुना में बह जाऊंगा। माथा ऐसे पटक रहे थे, मार रहे थे, शिलाखंड पत्थर में मार रहे थे, इतने जोर से मारे, माथा तो फटा ही नहीं, लेकिन क्या हो गया, ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, दृष्टि खुल गए। जो जो गुरु पढ़ाए थे सब याद हो गया, जो गुरु पढ़ाते वह सब भी याद हो गया। उसी समय प्रेरणा हुई, दयानंद चल पुनः गुरु के पास चल, गुरुदेव तुमको क्षमा कर देंगे, चल निकल। आंसू बहाते हुए जैसे गुरुदेव के पास में कहते, कौन? कहा गुरुदेव मैं दयानंद हूं। कहा मैं तो तुमको कहा था जमुना नदी में डूब करके मरने के लिए, अरे मेरे पास तो वही रहेगा जिसको हम याद करने के लिए देंगे, याद करके सुनाएगा वही रहेगा, और जो याद करके नहीं सुनाएगा वो यहां नहीं रहेगा। उसी से मैं दयानंद सरस्वती कहते, गुरुदेव आपकी कृपा से आप जो जो पढ़ाए सब याद हो गया, आप जो जो पढ़ाए सब याद हो गया है, और भविष्य में आप जो जो पढ़ाएंगे सब याद हो गया है। उसी समय हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दोनों से भरपूर कर देते हैं।
जो गुरु कृपा तनि ही विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु सम दाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरे चित्त है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तेन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आहारा। अभी देखते हैं गुरुदेव क्या कि सबको समेट करके एक कर दिए, गुरु पूजे सब देवन पूजे। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। बहुत जगह देखिएगा, बहुत तरह का तस्वीर है, बहुत तरह का तस्वीर। मेरे यहां देखे सत्यनारायण भगवान का एक किताब लिखे हैं, सत्संगी श्री सदगुरु, लेकिन उसमें गुरुए का महत्व, गुरु का महत्व, गुरु का महत्व ऐसे ऐसे कीजिए सत्यनारायण भगवान। यहां सत्यनारायण भगवान को खुश करना चाहते हैं तो हम लोग तो प्रत्येक दिन करते हैं ना, सब क्षेत्र अपरापर कोई परमात्मा बचे उसमें। प्रत्येक दिन इस स्तुति करते हैं, संत स्तुति कीजिए, गुरु विनती कीजिए, मंगल मूर्ति सदगुरु कीजिए, जय जय परम प्रचंड कहिए, और व्यक्त अनादि अनंत जय अजहादि मूल परमात्म जो परम तत्व आदि अंत रहे। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर ज्योत होत लख लीजिए। स्तुति तो करते हैं श्री सदगुरु। यह हम लोगों का हो गया असली सत्यनारायण व्रत कथा हो गया श्री सदगुरु। थोड़ा भी प्रकाश का झलक हो गया, अरबों जन्म सुधर जाएगा, अरबों जन्म। दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, अगर अंतर में प्रकाश नहीं मिला तो जीवन है अंधकार, जीवन है हाहाकार। इसके लिए भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, औरों एक गुप्त मता सब है कहो कर चोर। कर मतलब होता है, अकर मतलब होता है किरण। जहां कहते दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़िए, जब तक दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ करके एक नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। अगर एक हो गया तो क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर, तब होगा सुरत चला प्रभु मिलन को, विश्व से मुख को मोर कर। गुरुदेव सबको समेट करके एक जगह कर दिए, नहीं कर दिया है, एक जगह। हम लोग वैसे बहुत ऐसे हैं, उनको सत्संगी मत कहिए। सही सदगुरु जो छिड़िया देंगे तो सत्संगी हुआ, छिड़िया देंगे, यहां दो वहां दो। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे मंदिर में जाइए, वहां मंदिर में प्रवेश कीजिए। कौन मंदिर? सत्संग मंदिर में श्री सदगुरु। कोई देव मंदिर में जाइए, अब पुजारी जी वही आपको खरीद लेंगे, मेरा है श्री सदगुरु, मेरा हो, मेरा जब उनका नजर पड़ा मेरा है। हाँ वो में हमर, वहां सुनिएगा वो हमर, वो हम जो पहले में मेरा है। और उनको पकड़ेंगे सब, यहां दीजिए वहां दीजिए, यहां दीजिए, खूब दिलाएंगे। गसेंगे, कहेंगे भगवान को खुश करने के लिए 25 किलो घी का दाम जोड़ेंगे श्री सदगुरु। कोई एक बार में दे दिए 25 किलो, जो सदगुरु के दुलारे हैं वो एक को करवाने देंगे श्री सदगुरु। ये ठगते तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। हम लोग को दान किनको करना? सुपात्र को, सुपात्र को दीजिए।
मांस खाने वाले को दीजिएगा ना। संत की बहुत कटुवाणी है। मांसाहारी बावना जाको देत है दान, अकोटि पुष्ट नरक गया ताते सहित जजबान। ऐसे खाने वाले को मत दीजिए। एक जगह गए, मेरे गांव की बात है, श्री सदगुरु तो टहलते पंडित जी से के पास बराबर रहते थे। दूसरे को का था, अब बहुत बताते थे। तो पंडित जी कहते, पंडित जी आए जेबे, कल हाँ आज चल जेबे की कल हाँ जैसे पंडित जी मछली आने न खाई छी मांसा। कहते आए भगवती के प्रसाद छे। भगवती के प्रसाद तो मिठाई की, काजू किशमिश की क्याला। कल के हो बगल में छागर धलके रहे श्री सदगुरु, वो छागर से चढ़वा खाए छे, कभी प्रसाद भागल कभी तहन भगवती के प्रसाद छे श्री सदगुरु। ललक नारायण साधो घरे श्री सदगुरु। ऐसे से पूजाएंगे तो काम तो नहीं है बनेगा श्री सदगुरु। दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों कौन, जजमान भी और पूजाने वाले भी। अगर परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, संत सदगुरु के प्रति श्रद्धा है, सत्यनारायण भगवान कथा कहना चाहते हैं, अपराह्न में करते हैं, रात में करते हैं, तो सब संतन की बड़ी बली हारी। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, आरती कर दीजिए और गुरु महाराज की प्रवचन पढ़ करके सुना दीजिए श्री सदगुरु। अरे गुरुदेव कितना ढूंढ ढूंढ कर निकले ना। अपने भारतवर्ष में जितने विदेश में भी ग्रंथ जो हैं, भारत का ग्रंथ और तमाम ग्रंथ को आप देखिए, तमाम ग्रंथ को, तमाम ग्रंथ का जो है निचोड़ है वह सत्संग योग में, सत्संग योग में पढ़ करके तो देखिए। सत्संग योग में तमाम निचोड़ पड़ा हुआ है। रामायण को पढ़िए, बाल के आदि उत्तर के अंत, अब पढ़े पंडित बूझे समझे संत। निचोड़ देखिए, निचोड़। अब पदावली पढ़े, पदावली जो है वेदवाणी है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। उसमें पढ़िएगा, मैं ही पाइए राम हो, राम राम। जिस दिन गुरुदेव ने अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, आत्मस्वरूप का दर्शन करना, राम का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना हुआ। और जिस दिन गुरुदेव ने अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, उसी समय कहते मैं ही पाइए राम हो, राम राम। कहीं जान की आवश्यकता नहीं। वही भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ पर लोग यहां सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ है गहो, सुलभ सुखद मारग यह भाई, भगति मोर पुराण सुध गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत्संग न पावे प्राण। आप लोग जानते होंगे, एक आंख वाली माँ थी। माँ पसनी चलाती थी, दूसरे के खेत में मजदूरी करती थी, मेहनत करती थी, कमा कमा करके अपने बच्चे को हॉस्टल में, छात्रावास में मां रखती थी। लड़का देखने में बहुत सुंदर, मां थी एक आंख वाली मां। मां काम करके समय समय पर अपने पुत्र को जो है सामान पहुंचाती, रुपया भी पहुंचाती। लड़का सब, उनका मित्र सब कहते थे, दोस्त अरे कौन बूढ़ी है जो एक आंख वाली है, कमी है, कौन है? जैसे लड़का के पास वो मां पहुंचती थी, लड़का
सामान तो रख लेते थे, और लड़का जब भीतर जाते तो बाहर नहीं आते थे। माँ फिर अपने घर आती थी, और मित्र बराबर पूछते थे कौन है। तो एक दिन माँ सामान रख करके अपने पुत्र को दिए, माँ बगल में खड़ी हो गई। सब मित्र कहते कौन है, एक आंख वाली बराबर आती है। वो लड़का कहने लगे ये मेरी नौकरानी है, मेरी नौकरानी। माँ बगल में सुन रहे, माँ बगल में सुन रही, ये मेरी नौकरानी है। उस माँ के हृदय पर क्या गुजरा होगा, नहीं गुजरा होगा। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ रोते बिलखते घर गए। अब बीच में मौन है, बराबर कमाया करके लड़का पढ़ लिख करके बन गया इंजीनियर। जैसे इंजीनियर बना, मोबाइल का जो सिम नंबर उसको बदल दिए, और जो बदले तो अपने मित्र को मोबाइल नंबर दे दिए, दोस्त मैं यहां नौकरी कर रहा हूं, मैं इंजीनियर बन गया। और चुरा करके शादी भी कर ली, मां को पता नहीं है, चुरा करके शादी। एक लड़का एक लड़की हो गया। बहुत दिन के बाद वह मां उनके मित्र से, उनका जो मित्र पुत्र का मित्र है, उनसे पूछ बैठी, हे हो मास्टर साहब, हमार नन्नू कहते छे, नन्नू का शादी लगवा ना हो। तो मास्टर साहब कहते माता जी हाँ कि नन्नू शादी क्या ललक, अभी इंजीनियर छे, बेटा को तो भए गेल छ, कते छे हो, जगह बताए। माँ के मन हुआ कि पुतों को देखना चाहिए, पोता को भी देखना चाहिए, रो भी रही, हर को बेटा नहीं कहा। मां पता लगा करके वहां पहुंचे। जैसे पहुंचे, दोनों बच्चा लड़का लड़की खेल रहा था। मां जाके पोता जान करके पोती जान करके वो पकड़ लिए। पोता पोती चीखने लगे, चीख करके हाथ छोड़ा करके भागे। जैसे वहां के पिताजी कहते कौन है, कहा लड़का बच्चा कहते एक आंख वाली बूढ़ी आई है। इंजीनियर साहब समझे कि मेरी मां होगी, मेरी मां है, मेरी पत्नी इतनी महासुंदरी है, अगर देखेगी तो मां मेरे घर से मेरी पत्नी निकल जाएगी। लड़का दौड़ करके आया। जैसे दौड़ करके आया तो लड़का क्या करते हैं, मां के हाथ में झोला था ले लिए, और लड़का कहते हैं तुम यहां तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तुम्हारे चलते हम यहां से कहां गए। मेरी पत्नी देखेगी अभी निकल जाएगी, मेरी पत्नी कहेगी इसी कृपा के कोख से जन्म लियो। तब तक तो पत्नी भी पहुंच गए। पत्नी तो गप सुन ही रहे थे, समझने में उसको थोड़े विलंब होगा। उसी समय पत्नी को भगाई जल्दी से, मेरा बच्चा सब भगाई जल्दी से। मां को बैठने तक के लिए नहीं, मां निकल गए। रोती बिलखती घर आई, अब आंसू आ गए। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है, तेहले बांस दियो खोपरी में शीश फारे बिके रही है, जादिन मन पक्षी उड़े हैं। मां बिलख बिलख करके रो रही है। बहुत देर के बाद मां गांव के मुखिया को चिट्ठी लिख करके लिखवाई, चिट्ठी मुखिया से लिखवाई, और मास्टर साहब से लिखवा करके दोनों के पास में चिट्ठी रख दी। बहुत वर्षों के बाद वह पुत्र जो इंजीनियर था घर में आए, विद्यालय पहुंचे अपने मित्र के पास। मित्र से कई घंटे तक बात किए, और मां के बारे में एक बार भी नहीं पूछे। मां के बारे में कि मां के की समाचार से एक बार भी नहीं पूछे। बहुत देर के बाद कहते दोस्त अब जा रहे हैं, बच्चा सब अकेले, पत्नी भी अकेले है। तो शिक्षक मित्र जो था कहते हैं घर नहीं जाओगे, कहा बाल बच्चा अकेले है, पत्नी भी अकेली है। शिक्षक मित्र कहते, दोस्त कहते हाँ घर जाकर के क्या करोगे।
मां भी तो संसार में नहीं रहा। मां रहती तो चला भी जाता, लेकिन अब जाओगे तो कहां जाओगे? तब कहते मेरी मां नहीं है। कहा नहीं। आंसू बहाकर कहते हैं मां ने कुछ कहा भी है, कुछ कहा है मां। शिक्षक मित्र कहते मां कहा भी है, मां कुछ दिया भी है। सब सामान जो मां कमा करके रखे थे उनके पुत्र के हाथ, मतलब उनके पुत्र के हाथ में देते हैं। एक चिट्ठी देते, चिट्ठी में लिखा हुआ था जियो मेरे लाल। मां का आशीर्वाद देखिए, जियो मेरे लाल, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो मेरे लाल। एक बात मैं सच सच लिखने के लिए जा रहा हूं, बताने के लिए जा रहा हूं मेरे लाल। जब तुम 4 वर्ष का था अपने मित्र के साथ गुल्ली डंडा पुल्ली डंडा न खेल रहा था। खेलने में तुम्हारे आंख में चोट लग गई, एक आंख तुम्हारी फूट गई। मैं डॉक्टर के पास लेके गया, देखने में तुम अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब एक ही पुत्र है, लोग इनको कान्हा कहेंगे। तो डॉक्टर साहब कहते इस आंख को निकालना पड़ेगा। कहा डॉक्टर साहब लोग इनको कान्हा कहेंगे, मेरे पुत्र की दूसरी आंख के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। कहा अपना एक डिम दीजिए तो उनको ठीक कर देंगे। तो मेरे लाल मैंने एक आंख तुमको दे दिया तो 2 आंख वाला सुंदर दिखने लगा। मैं एक आंख वाले कुरूपा कानी हो गए। मेरे लाल मैं तुम्हारे चलते मैं अपनी सुंदरता को कोई सुंदरता को, फिर भी मेरे लाल मैं आशीर्वाद करती हूं तू जहां भी रो आनंद से रो, आनंद से रो, आनंद से। लड़का जब चिट्ठी पढ़ते रो रहे, अब रोने से क्या होगा? सही सदगुरु, अब रोने से क्या होगा? वही भगवान श्री राम कहते हैं 100 परत्र दुख पावे। अगर माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, संत कबीर ने कहा पछतावे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतावे। कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री भी कानपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ले जाएगी। कहते पछतावे रे बेमान, गुरु के बिसारे पछतावे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम दो, काम नहीं दे दो तोरा माई बाप भाई। अब पुतली उलटी दे तो दत्तर देना जाए बाप। काजू किशमिश रस कदम, कच्चा पक्का अंडा गंडा मांस मछली शराब जिसमें ठूसते हैं ना, कूटेंगे कूटेंगे। गीतानंद स्वामी कहते हैं ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। शरीर से जीवात्मा निकला, सब सगे संबंधी तमाम धन दौलत से नाता टूट गया, छूट गया। कहीं गाड़ करके सोना रखे होंगे ना, ऐसे आके पकड़ेंगे उखाड़ेंगे, उखड़ेंगे निकलेगा, क्योंकि स्थूल तो यहीं रह गया, स्थूल यहीं रह गया। पुतों को भी नहीं बता पाएंगे, बेटा को भी नहीं, बेटा हम दोनों इतने रखने रही सोना, इतने रुपया रखने रहे, बताना नहीं, बताने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी आवाज को कोई सुनने वाले नहीं होंगे। अंतमति सो गति, अगर आपने चुरा करके रखा है तो वहां सर्प बन करके उनका देख रेख करने के लिए आना पड़ेगा। जब बेटा देखा
देखेगा, पोता देखेगा, कहेंगे कि कब है तो श्री सदगुरु, नहीं तो छाप पर देता, डांस करता। ऐसे अनमोल शरीर मनुष्य का मिला है, अनमोल काम कर लीजिए। अनमोल काम यही है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, यही लोग पर लोग मंगलमय होगा। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। अगर हवाले नहीं करेंगे तो क्या होगा? गीता में स्वामी पुनः कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, नए निकल गए, बराबर यहां सब मक्खन बने ने। श्री सदगुरु, एक समय की बात है, एक सेठ जी के पास एक बहुत अनाज का गोदाम था। उनके पास एक बकरा आया, बकरा अनाज को खाने लगा, अनाज को मुंह में ठूस गया, भरा हुआ। अब चबला करके बाद में खाएंगे, भार तो लिए। सेठ उनको पकड़ करके लाए, खूब मुंह पर दे रही, दर्शन जैसे मुंह को कोटे न, अनाज भीतर से मुंह से गिरा। एक महात्मा जी देख रहे थे। महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी अरे काहे मारते हैं? तो सेठ जी का देखिए ना, अनाज पड़ा तो खा लेता, बराबर आता है। इनको पहचानते कौन है? कहा नहीं, खा के पिताजी है आपके। मेरे पिताजी? कहा मेरे पिताजी की हालत। तो महात्मा जी कहते हैं, आपके पिताजी जो है, कभी आप इनको सत्संग करते हुए देखिए? कहा नहीं, कभी नहीं करते थे, हमेशा हिसाब मिलाते रहते थे। कभी आपके यहां सब? कहा कभी नहीं। हम लोग को ख्याल है कभी सत्संग नहीं। कभी दम? कहा भिखारी को भी भगा देते थे, भिखारी को भी भगा देते थे, कभी नहीं देते थे। आज जीवन में अगर शुभ काम करते, दान करते, अन्नदान करते, तो इस तरह का शरीर नहीं मिलता। भोग की क्षुधा तो है, वही खाने का होश आ रहा है। उनको है कि मेरे बेटा हमरे तो बेटा अच्छे, बेटा का पता रहते नहीं कि हमारे बाबूजी तबे न चलते हैं, कुटाई हो रहे, रो रहे, चीख रहे। इसलिए शुभ काम कर लीजिए, भजन आत्म कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवनिक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, जो कर रही है इसी में भलाई है। आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए, 84 घर थे भजन आतुर कीजिए, और बात में दे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी को खाले करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गट कुछ अमानत होगी, हो करके कह तुमको चलना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पाप की अग्नि में जलना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हैं
धुंधकारी के बारे में, धुंधकारी का जब शरीर छूटा वो प्रेत योनि को प्राप्त, प्रेत बन गए और सब पर सवार हो जाते थे, सब पर सवार, इनको तबाह उनको तबाह। आते थे तो पानी मांगते थे और समझो से गौकर ने उनका सब काम करके सब किए, सब पिंडदान सब कार्यक्रम किए, और फिर भी भैंसा के शरीर में दौड़ करके आता है, शरीर में आग लगा हुआ है, बचाओ बचाओ बचाओ, चीख रहे चिल्ला रहे, आग लगाओ शरीर में, बचाओ बचाओ बचाओ। उसमें गौकर कहते हैं कौन हो जी? कहा भैया हम धुंधकारी हैं। कहा तुम्हारी ये हालत? कहा भैया हम प्रेत योनि को प्राप्त, क्यों प्रेत बन गए? मां को मार मार करके मां का हत्या कर दी थी, जीवन में शुभ काम बहुत दुराचारी थे। भैया प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। गौकर कहते तुम्हारे लिए गया में जाकर के बहुत जगह मैं तुम्हारे लिए पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधकारी कहते भैया उससे मेरा काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? गौकर कहते क्या करना पड़ेगा? धुंधकारी कहते भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग कर दीजिए, श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, मेरे लिए सत्संग कर दीजिए, तब मेरा कल्याण होगा। तो धुन गौकर कहते सुबह होगा तब न, अभी तो रात है। कहा भैया मेरे लिए सत्संग कर दीजिए। सुबह हुआ, गौकर गए, पूरे अपने गांव के तमाम सज्जन को बैठाए कि मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया है, काफी कष्ट भोग रहा है, उनका कहना भागवत कथा सत्संग कराने के लिए। सब कहते इन पर भी धुंधकारी सवार होता, भूत नहीं माने थे किसी ने, श्री सदगुरु। अब भूत आते तो क्या मानते हैं? कहेंगे कि कढ़ी बड़ी खिला दी, हमारा दही दे दिया, क्या मांगेंगे? मिठाई कहेंगे, पानी, गृहपति कहेंगे कि एक गिलास दूध दे दो, नहीं दूध नहीं, पानी पी लो। लेते हैं लोटा में दीजिए, गटागट फटाफट भागता, चैन नहीं है, शांति नहीं मिल रही। सब कहते इन पर भी सवार, उन पर भी सवार। का भागवत कथा सत्संग कर रहा है, तो सत्संग का आयोजन किया गया। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, भक्त सब तो बैठे हुए थे, उसी समय धुंधकारी प्रेत बन करके आ गया। एक बांस का 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा, जो सरा था उसमें छिद्र था। प्रेत होता है बहुत चला, श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा हुआ, प्रेत होता बहुत चलाक, और उसी समय सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करके सत्संग, एक दिन जैसे सत्संग सुने ना, एक पौर फटा, दूसरा दिन सुने, दूसरा पौर फटा, तीसरा दिन तीसरा पौर, चौथा दिन चौथा पौर, पांचवा दिन पांचवा, छठा दिन छठा, सातवें दिन सातवां पौर जैसे पड़ता है, उसमें दिव्य रूप में भगवान विष्णु के रूप स्वरूप विष्णु प्रकट हो गए। और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए और उनको विमान पर बैठा लिए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और उनको जब लेकर के चलने लगे, श्री सदगुरु जब उनको लेकर के चलने लगे ना, भगवान विष्णु के पार्षद लेकर के चलने लगे, तो सब श्रोता सब कहते हैं सत्संग तो हम भी सुने, लेकिन मेरे लिए विमान कहां आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया है, आप लोग नहीं सुने, आप लोगों का मन कभी इधर था कभी उधर था, आप लोग को नहीं कहा। श्री सदगुरु भगवान विष्णु के पार्षद जो वहां बैठे हुए थे, धुंधकारी जहां प्रेत बन करके सत्संग सुन रहे थे,
जहां गौकर्ण प्रवचन कर रहे थे वहां के लिए कहते हैं जिस श्रद्धा से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी दीवान आता। और भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। और तमाम गांव के सत्संगी प्रेमी थे, सज्जन थे। गौकर्ण जी से कहते हैं महाराज अरे धुंधकारी का उद्धार हो गया, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? फिर सत्संग शुरू कीजिए। फिर समय निकाल करके 7 दिन तक सत्संग वहां हुआ। जब 7वें दिन सत्संग महासमापन हुआ, तमाम गांव के लोग जो बैठे हुए थे, तमाम लोगों के लिए वैकुंठ लोक से विमान है। सिर्फ लोगों के लिए नहीं, गांव में एक चौपाया जानवर भी नहीं बचे। गांव में एक गाय, बिल्ली, कुत्ता, मतलब कोई नहीं, एक चौपाए चींटी तक नहीं बचे, कोई पशु पक्षी तक नहीं बचे। तमाम विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। इस सत्संग का फल है। हम लोग सत्संग उन मां के लिए कर रहे हैं श्री सद्गुरु, उन मां की दिवंगत आत्मा की शांति दो, जिन मां की पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग हो रहा है, उन मां के आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। यही सद्गुरु महा से प्रार्थना है। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अस्मेध कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमाराज सद्भाग्य की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुए, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे होंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे चाक, जंजीर कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे, जग रोशे शुभ काम कीजिए और अपने जीवन के भाग्य को सदगुरु के हवाले कीजिए। यही लोग परलोक मंगल में होगा, मंगल में होगा, मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग भजन सुने श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं बेटा से बेटी भली, पुत्र न कुपुत्र। आज हमारे बीच नेहा कुमारी 1-2 भजन लेकर के आ रहे हैं, आप लोग उसको श्रवण करेंगे। नेहा कुमारी आकर के स्थान ग्रहण करें। जय गुरु। ना भले साहिब।